बिठाएं अपने आप को एकाग्र स्थिति में। मन बुद्धि को एकाग्र करें। व्यर्थ के सभी संकल्पों को परे कर सारा ध्यान प्रकृति के मध्य केंद्रित करें। देखने का प्रयास करें। मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा विराजमान हूँ प्रकृति की कुटिया में अपने सिंहासन पर। महसूस करें अपनी शक्तियों को जो परमपिता परमात्मा द्वारा निरंतर प्रवाहित हो रही है, और देखने का प्रयास करें अपने ऊपर उस चमकते हुए ज्योतिर्पुंज को। वो मेरे परमपिता परमात्मा है जो हर पल हर क्षण मेरे ही साथ है। आत्मिक रूप में आते ही मैं अपने पिता के साथ कंबाइन रूप में आ जाती हूँ और उनकी शक्तियां मेरी ओर लगातार इंद्रधनुषी किरणों के रूप में प्रवाहित होती रहती है और मैं अपने आप को भरपूर कर लेती हूँ। देखें अपने अनादि स्वरूप को, एक पॉइंट ऑफ लाइट जो इस शरीर की रचना करने वाली, इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर में ही रहने वाली, किंतु इस शरीर से भिन्न, हर संकल्प की रचना करने वाली, हर फीलिंग को महसूस करने वाली, हर संबंध को निभाने वाली, आत्मिक रूप में सदैव रहने वाली, परम पिता के संग को अनुभव करने वाली, उन्हीं की श्रीमत पर चलने वाली मैं एक चेतना, एक शक्ति, चलिए चलते हैं सीधा परम धाम। एक पल में अपने आप को देखें इस लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया में। स्थित कीजिए स्वयं को परम पिता परमात्मा के बिल्कुल समीप। परम धाम जहाँ कोई संकल्प नहीं चलता, कोई आवाज नहीं, सिर्फ शांति ही शांति। सभी पॉइंट ऑफ लाइट
एक साथ और परमपिता परमात्मा हम सबके साथ। चलिए थोड़ी देर यहीं पर स्थित करते हैं स्वयं को। चलिए अब हम परम धाम से बाहर निकल आते हैं अपने फरिश्ते स्वरूप और पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन। थोड़ा नीचे की ओर चलेंगे और देखिए स्वयं को इस सफेद उजली प्रकाश की दुनिया में। प्रवेश करें अंदर और सीधा चलेंगे परम पिता परमात्मा की शिव बाबा के कमरे में। बहुत से फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं, यहाँ बैठे हैं। तो चलिए हम सीधे बाबा के रूम में चलते हैं, वहीं चलकर बैठते हैं और देखें बाबा को सामने कैसे मुस्कुरा रहे हैं। आ गए हैं मीठे बच्चे, मेरे नूर रतन, मेरे दिल तक निशान, आओ बैठो। बाबा ने कैसे हाथों को हाथ में पकड़ लिया, अपने पास बिठा लिया, दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। भरपूर कर लीजिए स्वयं को इस दिव्य दृष्टि से। अब आह्वान करेंगे उन सभी आत्माओं का जिनको मैंने जाने अनजाने, अज्ञानतावश, भूलवश, अशांति भेंट कर ना समझी थी वो मेरी। ए मन बुद्धि उन सभी को, उन सभी आत्माओं को मेरे सामने ले आया, जिनको भी मेरी वजह से इस जीवन में अशांति हो। चाहे वो संबंध संपर्क में हो, कलीग्स हो, फ्रेंड्स हो, टीचर्स हो, नेबर्स हो, कोई भी छोटी बड़ी आत्मा जिसको मैंने अशांत किया हो। देखिए कितने ढेर सारे छोटे छोटे सितारों के रूप में आत्माएं आ गई हैं। हे आत्माओं,
आपको कोटि कोटि नमन। मुझ आत्मा से जाने अनजाने इस जन्म, पिछले जन्म या पूरे कल्प में मन वचन कर्म द्वारा कोई ऐसा कार्य हुआ हो जिससे आपको अशांति हो गई हो, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आप अशांत हो गए और आपको इतना दुख परेशानी को झेलना पड़ा। मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और आज आपको परम पिता परमात्मा की ओर से मिल रही आसमानी रंग की शांति की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं और फिर से सत्य प्रधान स्थिति में आ जाइए। और आपके द्वारा हुई जानी अनजानी उन सभी गलतियों के लिए मैं आपको क्षमा करती हूँ जिनकी वजह से मैं कभी अशांत हुई। मैंने आपको क्षमा किया सदा के लिए और आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए सदा काल के लिए। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़ जाइए। मैंने आपको रिलीज कर दिया, आप मुझे रिलीज कर दीजिए। अब से हम जब भी मिलेंगे आत्मिक भाव में मिलेंगे, आत्मिक स्वरूप में मिलेंगे, आत्मिक दृष्टि से ही एक दूसरे को देखेंगे और हर पल शुभ भावना, शुभकामना, सहयोग, सेवा, प्रेम, सुख, शांति ही एक दूसरे को भेंट करेंगे। अब आह्वान करते हैं जल थल नभ में रहने वाले सभी जीव जंतुओं की आत्मा। हे आत्मा, आपको मेरा नमन। मुझ आत्मा से जाने अनजाने इस जन्म, पिछले जन्म, पूरे कल्प में मन वचन कर्म द्वारा मेरे किए गए किसी भी कृत्य से यदि आपको अशांति हुई, परेशानी हुई, दुख हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। वो मेरी अज्ञानता थी, भूल थी। मैं आपको परम पिता परमात्मा की आसमानी रंग की शांति की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं और आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाए। मैं अब आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़िए। मैंने आपको रिलीज कर दिया, आप मुझे रिलीज कर दीजिए। अब आह्वान करेंगे पांचों तत्वों का और समय का। देखें अपने सामने धरती, धरती माँ। हे धरती माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपने मेरी इस जन्म, पिछले जन्म, पूरे कल्प में बहुत सुंदर पालना की। आपने मुझे हर चीज से भरपूर रखा, बिन मांगे ही सब कुछ दे दिया। पर मुझसे बहुत सारी अज्ञानता हुई जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, आपको दुख हुआ, तकलीफ हुई। मैं अपने मन वचन कर्म द्वारा कही करी सोची गई हर उस बात के लिए आपसे क्षमा मांगती जिससे आपको तकलीफ पहुंची।
कष्ट हुई। आपने हर पल मेरी बहुत सुंदर पालना की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने द्वारा जाने अनजाने में की गई उन सभी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगता। आपको परम पिता परमात्मा की आसमानी रंग की शांति की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं और आने वाले कल के लिए तैयार हो जाइए। फिर से सत्व प्रधान स्वरूप में स्थित हो जाइए। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़िए और मुझे यहाँ से रिलीज कर मेरे नए गंतव्य की ओर पहुंचने में मदद कीजिए। आह्वान करेंगे जल देवता को। हे जल देवता, आपको कोटि कोटि नमन। मुझ आत्मा से जाने अनजाने इस पूरे कल्प में ऐसे जो भी कार्य हुए जिनकी वजह से आपको अशांति हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आपने तो सदैव मेरी मदद की। मैंने ही अनजाने में आपका बहुत अनादर किया, व्यर्थ गंवाया, अपवित्र किया। उन सभी बातों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आपसे ही जीवन है, सृष्टि का जीवन है। आपको परम पिता परमात्मा की आसमानी रंग की शांति की शक्तिशाली किरणें मैं भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं और फिर से सत्य प्रधान स्थिति में आ जाइए। पहले की तरह पवित्र, पावन, निर्मल, स्वच्छंद आप अपने सत्य प्रधान स्वरूप में आ जाइए और मेरी मदद कीजिए मुझे मेरे नए गंतव्य तक पहुंचने में, जहाँ पर बाबा के सत्य की स्थापनाएं कर रहे हैं। दुआओं के गांव तक पहुंचने में आप मेरी मदद कीजिए। अब आह्वान करेंगे वायु देवता का। हे वायु देवता, आपको कोटि कोटि नमन। मुझ आत्मा से जाने अनजाने अज्ञानतावश जो गलतियां हुई, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हुई, आप अपवित्र हुए, मैं उन सभी अपने द्वारा किए गए कृत्यों के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ और आपको परम पिता परमात्मा की आसमानी रंग की शांति की शक्तिशाली किरण भेंट कर रही हूँ। आप फिर से सत्य प्रधान स्थिति में स्वयं को स्थित कीजिए और आने वाले कल के लिए तैयार हो जाइए और मेरी मदद कीजिए अपने नए गंतव्य तक पहुंचने में, बाबा के कार्य में सहयोग देने के लिए। चलिए अब आह्वान करते हैं अग्नि। हे अग्नि देवता, आपको कोटि कोटि नमन। आप तो हम सबकी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। आपसे ही परिवर्तन है। जाने अनजाने अज्ञानतावश, भूलवश जो मैंने आपको परेशान किया और शांति फैलाई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आपको परम पिता परमात्मा की आसमानी रंग की शांति की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप फिर से सत्व प्रधान
स्थिति में स्वयं को स्थित कीजिए और आने वाले कल के लिए तैयार हो जाइए। चलिए, अब हम आह्वान करते हैं आकाश देवता। हे आकाश देवता, आपको कोटि कोटि नमन। मुझ आत्मा से जाने अनजाने इस पूरे कल्प में जो भी गलतियां हुई, जिसकी वजह से आपको परेशानी हुई, आपका अनादर हुआ, आपको अशांति हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप तो सदैव एक पिता के सशक्त साय के रूप में आपने अपने छत्र छाया में हमारी पालना की है। आपके होने से सदैव निडरता से, निर्भयता से जीवन यापन किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको परम पिता परमात्मा की आसमानी रंग की शांति की शक्तिशाली किरण भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को, फिर से सत्य प्रधान स्थिति में स्वयं को स्थित कीजिए और आने वाले कल के लिए तैयार हो जाए और हमारी मदद कीजिए दुआओं की गांव तक पहुंचने। अब आह्वान करते हैं समय का। हे समय, आपको मेरा कोटि कोटि नमन। आप तो पल पल क्षण क्षण मेरी इस यात्रा के साक्षी हैं। मेरे द्वारा जाने अनजाने की गई सभी गलतियों को आपने देखा है, अपने अंदर समा लिया है। मैं उन सभी गलतियों के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ और आपको परमपिता परमात्मा की शांति की आसमानी रंग की शक्तिशाली किरण भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को और आने वाले कल के लिए तैयार कर लीजिए। देखिए, पांचों तत्वों को, समय को, सभी आत्माओं को, जीवात्माओं को लौटते हुए, और अब हम भी आ जाते हैं अपने फरिश्ते स्वरूप में। बाबा को संग ले लौट चलते हैं अपने कर्म क्षेत्र के लिए, नीचे चलते हैं। यहाँ से बाहर निकल सीधा नीचे की ओर स्थित कीजिए स्वयं को पृथ्वी के ऊपर और भरपूर कर दीजिए इस आसमानी रंग की शांति की शक्तिशाली किरणों से। पृथ्वी पर चारों ओर बहुत अशांति है। प्रकृति में, पांचों तत्वों में, प्रकृति के पांचों तत्वों में, सभी आत्माओं में बहुत हलचल में है। भर दीजिए सभी को शांति की शक्तिशाली किरणों से। अब एंटर करते हैं पृथ्वी में और पहुंचते हैं सीधा दुआओं के गांव, बॉम्बे पुणे हाईवे पर। स्थित कीजिए स्वयं को ब्रह्मा चौक के ऊपर। ये सेंटर है दुआओं के गांव। यहाँ से चारों ओर पर्वतों पर, नदी पर, घरों पर, खेत खलिहानों पर सभी आत्माएं जो वहां रह रही हैं, जीवात्मा, मनुष्य, सभी को भरपूर कर दीजिए उन शांति की आसमानी रंग की शक्तिशाली किरणों से। चलिए, अब
यहाँ से भी हम एक शुभकामना रखते हुए कि अब हम जल्द से जल्द अपना जो स्व परिवर्तन का हमने लक्ष्य लिया है उसे पूरा कर अब शीघ्रता से दुआओं के गांव पहुंचेंगे और स्थापनाओं के कार्य में पिता के सहयोगी बनेंगे। चलते हैं यहाँ से, पहुंचते हैं अपने घर के ऊपर, बना ले एक मजबूत सुरक्षा कवच इन शांति की शक्तिशाली किरणों को। अपने घर के चारों ओर एंटर करें अपने घर में और देखें कैसे पूरे घर में इस शांति की शक्तिशाली किरणें बढ़ती चली जा रही है, समाती चली जा रही है। हर कमरा, सारा सामान, सब कुछ मानो आसमानी रंग का हो गया है। भरपूर कर दीजिए पूरे घर को इन सुंदर शक्तिशाली किरणों से। घर में रहने वाली सभी आत्माओं को भी भरपूर कर दीजिए इन शांति की शक्तिशाली किरणों से। चलिए अब हम घर में रहने वाली सभी आत्माओं को भी भर देते हैं शांति के इस बल से, जो शरीर में है, जो शरीर में नहीं है, जो भी इस घर में है, उन सभी आत्माओं का आह्वान कर उन्हें भर दीजिए शांति की शक्तिशाली किरणों से। हम आए अपने पंच तत्वों से बने इस शरीर के समक्ष, प्रवेश करें अपने शरीर में, विराजमान कीजिए स्वयं को प्रकृति के मध्य अपने सिंहासन पर। मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ इस शरीर में आज अपने सभी रोल्स को शांतिपूर्वक परमात्मा श्रीमत पर पूरा करने के लिए। मैं इस शरीर का आधार ले सभी कार्यों को बाबा की श्रीमत पर पूरा करूंगी। कोई मनमत नहीं, कोई परमत नहीं, सिर्फ बाबा की श्रीमत। ये बाबा का घर है, यहाँ रहने वाली सभी आत्माएं भी बाबा की ही बच्ची। ये जो मेरा लौकिक परिवार था, बाबा से मिल मैंने जब सच्चाई को जाना अपनी कि मैं आत्मा हूँ और ये सब भी आत्मा है, तो एक बहुत सुंदर अलौकिक ईश्वरीय परिवार बन गया। मैं सभी को आत्मिक दृष्टि से देखती हूँ, सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं हर पल मैं भेजती रहती हूँ। मेरे को मेरे पिता से यही सब वर्षे में मिला है, ज्ञान, आनंद, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता और शक्तियाँ। यही मैं अन्य आत्माओं को भी भेंट करती हूँ। चलिए बैठे अपनी प्रकृति की कुटिया में अपने सिंहासन पर और महसूस करें इस शक्तिशाली वाइब्रेशन को अपने पूरे शरीर में। आदेश दें मन बुद्धि को, संस्कार को
हे मन बुद्धि संस्कार, आज दिन भर मैं हर आत्मा के प्रति शांत चित्त होकर सभी कार्य करूंगी, सभी बातें सुनूंगी, सारे फर्ज निभाऊंगी। मुझसे जो भी मिलेगा सभी को शांति का अनुभव हो। मैं अपने इन सभी इंद्रियों कर्मेंद्रियों के द्वारा आज दिन सभी कार्य संपूर्ण करूं। मैं आत्मा राजा हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं। स्वराज्य अधिकारी बन विश्व अधिकारी बनो। विश्व अधिकारी बन मैं बाबा का नाम वाला करूं, उनकी प्रत्यक्षता सभी को कराऊं। चलिए अब हम आते हैं नॉर्मल स्थिति में और अपना संकल्प दोहराते हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। आते हैं अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति।